हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज का हमारा टॉपिक है कोहलवर का नैतिक विकास का सिद्धांत। कोहलवर अमेरिका के मनोवैज्ञानिक थे जिन्होंने नैतिकता का सिद्धांत या नैतिक विकास का सिद्धांत दिया। नैतिकता मोरलिटी यह वह गुण है जिससे हमें सही और गलत की पहचान होती है। बच्चा अपना सामाजिक परिवेश से नैतिकता और अनैतिकता को जानता है। मोरलिटी मीन्स कि नैतिकता कोई जन्मजात नहीं होती, इस सामाजिक परिवेश से बच्चे सीखते हैं। जैसे चोरी नहीं करना चाहिए, चोरी करना गलत बात होती है, ये कहीं ना कहीं हमको बताया गया होता है। ये जो हमने चुनाव किया है कि चोरी करना गलत बात है, चोरी करना अच्छी बात नहीं होती, या जितनी भी गलत सही चीजों का अंतर होता है जो हमारे अंदर बेसिकली एक गुड़ की तरह होता है जो हमको बताता है कि ये काम सही है या ये काम गलत है। इस नैतिकता सिद्धांत को प्रूफ करने के लिए कोहलबर्ग ने एक एक्सपेरिमेंट किया जिसे हमें हिंज जो है हमारी हिंज की कहानी। हिंज हिंज नाम का एक आदमी था जिसकी वाइफ का तबीयत खराब हो गया था। जब वाइफ की तबीयत खराब हुई तो डॉक्टर ने उससे कहा कि एक ऐसी दवाई है जिससे आपकी वाइफ को बचाया जा सकता है। सिर्फ इसी दवाई से आपकी वाइफ की जान बच सकती है और दुनिया में कोई दवाई नहीं है जिससे उसकी जान बचाई जा सके। और ये दवाई लेने के लिए हिंज क्या करता है, चल देता है। लेकिन यह दवाई सिर्फ एक ही दुकान के पास ही थी और किसी के पास नहीं थी। हिंज ने यह दवा उससे मांगा तो दुकान वाले ने बोला कि यह दवा इतनी कम रुपए में वह नहीं दे सकता और बोला कि इसमें मेरी कई साल की मेहनत और मेरी पूंजी लगी हुई है और इतने कम रेट में वह दवा नहीं दे सकता। तो हिंज ने सोचा कि अब क्या करें और उसने तय किया कि वह उस दवा की चोरी कर लेगा। और वह उस दवा की चोरी कर लेता है और अपनी वाइफ को वह दवाई दे देता है, तो उसकी वाइफ की जान बच जाती है। तो अब यहाँ से एक सवाल आता है कि क्या हिंज ने चोरी करके सही काम किया या गलत। तो यहाँ से दो आंसर निकल के आएंगे, क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि सही किया क्योंकि अगर वह चोरी नहीं करता तो उसकी वाइफ की जान चली जाती। अब हमारा सेकेंड आंसर निकल के आएगा कि गलत किया, कि अगर किसी ने अपनी मेहनत अपने रुपए लगाकर अपनी दवाई बनाई हो, इसके बावजूद उसकी दवाई की चोरी हो जाए तो ऐसे तो उसका नुकसान हो जाएगा। इसी कहानी के बेसिस पे उन्होंने नैतिक विकास का सिद्धांत दिया था और इसी स्टेज और उसकी स्टेज भी बताई थी। अब यहाँ से दो कंसेप्ट निकल कर आते हैं जिसमें हमारा पहला है नैतिक दुविधा, मोरल डिलेमा। सही और गलत के बारे में डिसीजन ना लेने की स्थिति को नैतिक दुविधा कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, हिंज अगर चोरी करेगा तो पुलिस पकड़ लेगी और नहीं करेगा तो बेबी मर जाएगी। तो क्या है, ये हमारा मोरल डिलेमा है। अब हम दूसरा बात करेंगे कि जो हमारा है नैतिक तर्क या मोरल रीजनिंग। सही, जो हमारा सही और गलत में डिसीजन लेने में शामिल प्रक्रिया को नैतिक तर्करा कहते हैं। सही और गलत में किसी एक को चुनाव जैसे हिंज ने चुनाव करना हो और हिंज ने चोरी को चुना। अब आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है हमारा कोहलबर्ग के नैतिकता के थ्री लेवल, जिसमें हमारा सबसे पहला है पूर्व रूढ़िगत नैतिकता का स्तर जो हमारा 4 से 10 साल के बच्चों में होता है। इस अवस्था में नैतिकता क्या होती है, शून्य होती है। इस अवस्था में बच्चों के अंदर नैतिकता शून्य होती है, यानी बच्चों को सही गलत के बारे में पता नहीं होता। इस अवस्था में नैतिक तर्क या दूसरे लोगों के मानकों के अनुसार होती है। इस अवस्था को दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा सबसे पहला दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता और दूसरा है हमारा साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। जिसमें हम सबसे पहला बात करेंगे जो है हमारा दंड एवं आज्ञा पालन उन्मुखता। इसमें बच्चे की नैतिकता सजा और आज्ञा पालन पर आधारित होती है। जब हिंज ने चोरी की तो बच्चों ने सोचा कि अगर वो चोरी करेंगे तो उसे भी सजा मिलेगी। और इसमें हमारा दूसरा है साधनात्मक सापेक्षता तथा उन्मुखता। इस अवस्था को जैसे को तैसा भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें जैसा व्यवहार कोई उसके साथ करेगा वैसा ही वो खुद भी करेगा। फॉर एग्जाम्पल, एक बच्चे ने उसकी पेंसिल तोड़ी तो दूसरा बच्चा क्या करता है, उसकी पेन या पेंसिल लेकर तोड़ देता है, जैसे को तैसा।
अब हम इसमें अपना दूसरा बात करेंगे जो है हमारा रूढ़िगत नैतिकता का स्तर, जो 10 से 13 वर्ष तक होता है। अ, इस अवस्था में बच्चा दूसरों के मानकों को अपने अंदर समावेशित कर लेता है तथा उसी के अकॉर्डिंग सही या गलत का निर्णय करता है। मीन्स कि यहाँ पर बच्चा नैतिकता सोसाइटी से सीखेगा। इस अवस्था को भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा सबसे पहला अच्छा लड़का या अच्छा लड़की बनने की उन्मुखता और दूसरा हमारा कानून और व्यवस्था की उन्मुखता, जिसमें हम सबसे पहले अपना बात करेंगे कि अच्छा लड़का व लड़की बनने की उन्मुखता दूसरों को भला बनकर अनुमोदन अर्जित करना या इसको हम गोल्डन रूल का विचार भी इसी अवस्था को कहते हैं। अब हम इसमें दूसरा बात करेंगे कि कानून एवं व्यवस्था का उन्मुखता, यानी कि इसमें बच्चा कानून तथा सामाजिक व्यवस्था को बनाए रखने की भावना विकसित करता है, क्योंकि मान लीजिए, क्योंकि फॉर एग्जाम्पल उसके पापा का एक्सीडेंट हो गया था रेड लाइट पार करते हुए, इसलिए वो ऐसा नहीं करेगा। अब हम इसमें तीसरा बात करेंगे जो है हमारा कि उत्तर रूढ़िगत नैतिकता, जो 13 वर्ष के ऊपर होता है। इसमें डिसीजन खुद से लिए जाते हैं, न कि समाज के जरिए क्या सही है और क्या गलत है। इट्स मीन कि इसमें बच्चा खुद के अकॉर्डिंग डिसीजन लेने लगता है, न कि सोसाइटी के अकॉर्डिंग। इसको भी दो भागों में बांटा गया है, जिसमें हमारा सबसे पहला सामाजिक उन्मुखता और दूसरा हमारा सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत उन्मुखता। इसमें किशोर यह मानते हैं, जिसमें हम पहला बात करेंगे कि सामाजिक उन्मुखता, जिसमें किशोर यह मानते हैं कि नियम लोगों के भले के लिए है। अगर किसी नियम से किसी का नुकसान होता है तो ऐसे नियम तोड़ देने चाहिए। अगर मान लीजिए अगर रेल लाइट तोड़कर उसके पापा की जान बचाई जा सकती है तो उसे तोड़ दो। अब हम इसमें दूसरा बात करेंगे कि सार्वभौमिक नैतिकता सिद्धांत, जो है हमारा इसमें किशोर दूसरे के विचारों से नहीं बल्कि अपने खुद के मानकों के अनुसार व्यवहार करता है। इसमें किशोर दूसरों के फायदों के लिए अपनी जान पर भी खेल जाते हैं। तो आज का ए रहा हमारा कोहलबर्ग का नैतिक विकास का सिद्धांत। आज का क्लास हम यहीं तक रखते हैं। अगर आपको ये क्लास अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।